ओके, हाय एवरीवन, कैसे हो आप लोग? वेरी गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? सबसे पहले मुझे ये बताएंगे। ऑल गुड, सब कुछ बढ़िया। चलिए, ग्रेट। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सब कुछ बढ़िया मतलब मैं भी बढ़िया, आप बढ़िया तो मैं भी बढ़िया, है ना? चलिए, बहुत बढ़िया गाइस। आगे बढ़ते हैं हम लोग। हाय, वेरी गुड इवनिंग गाइस। ओके, डन। आई एम गुड, बेस्ट। बढ़िया बढ़िया। मैं बढ़िया, तू भी बढ़िया। शादी कलरे फुलझड़िया, बढ़िया बढ़िया। शादी मत करो यार, शादी दैट वन इज अ वेरी बुलशिट, है ना? शादी इज लुक लाइक अ बुलशिट फॉर मी। ओके गाइस, डन। आज हम लोग करने वाले हैं टेंस का लेक्चर नंबर 2, है ना? आज हम लोग क्या करने वाले हैं? टेंस का लेक्चर नंबर 2। व्हाट द हेल। यू नो व्हाट, मैंने देखा था कि हम लोगों को कुछ समझ में नहीं आता है, हमारे साथ कुछ भी हो जाता है। मैंने माइक लगा रखा था और मेरे पीछे कुछ लटक रहा था। मैंने कहा ये क्या लटक रहा है भाई? ये क्या लटक रहा है? मैं देख रही हूँ पीछे ये लटक रहा है मेरे। ये लटक रहा था मेरे पीछे। एंड ये क्या है? दिस वन इज द चार्जर का केबल, है ना? और ये मेरे पीछे लटक रहा था। मतलब किधर खो गई हूं मैं, मुझे खुद भी नहीं पता। हाय। डन। तो आज हम लोग करने वाले हैं लेक्चर नंबर सेकंड, टेंस का। लेक्चर नंबर सेकंड में हम लोग किन चीजों को कवर अप करेंगे मैं बता देती हूँ। उससे पहले मैं ये बता दूं, ये लेक्चर कवर अप करवाया जा रहा है योर प्यारी प्यारी जग से न्यारी काजू मैम के द्वारा, ठीक है? योर काजू मैम इज हेयर फॉर यू गाइस, सो डोंट नीड टू वरी। मैं आप लोगों के हमेशा साथ थी, साथ हूँ और हमेशा साथ रहूंगी। परंतु मुझे ऐसा लगता है ना कि मेरे गौरव बैच के बच्चे थोड़े ठंडे से पड़ गए हैं। तुम लोग इतना शांत शांत रहते हो, जब मैं वाईटी पे क्लासेस लेती हूँ मुझे आप लोगों का थोड़ा प्यार व्यार कम दिखता है। क्या बात है भाई मेरे गौरव के शेरों? मेरे गौरव के शेरों और शेरनियों, क्या बात है मुझे ये बताइए। आप लोग थोड़े ठंडे नहीं पड़ गए हो? मैं दादी मैं लग रही होंगी, इसमें कोई शक की बात नहीं है। बिकॉज मैंने, मेरे सर में ना काफी दर्द हो रहा था, मुझे बहुत ट्रैवलिंग करनी पड़ी है गाइस। यहाँ से झारखंड जाना, झारखंड से आना, फिर वापस पटना में रहना, फिर घर पे आना। देयर इज अ लॉट ऑफ थिंग, ठीक है? तो इसी के लिए मैंने आज बालों में ना चंपी करवाई थी मैंने कल रात में। तो बालों में जब चंपी करवाई ना तो उसे जल्दी, जब बालों में आप तेल लगाते हो ना तो एटलीस्ट कम से कम एक दिन आपको रखना चाहिए, ठीक है? तो मैंने बालों में ऑयल जब मसाज करवाया तो मैंने आज कहा कि नहीं भैया हेयर वॉश नहीं कर सकते, तो इसी के लिए मैंने आज ये हेयर स्टाइल किया। और दिस वन इज नॉट अ स्टाइल गाइस, दिस वन इज अ वेरी नॉर्मल लुक जो कि आप लोग हमेशा करके रखते हो, है ना? चलिए। हाँ भैया, सर में दर्द बहुत होता है, गर्मी इतना ज्यादा बढ़ गया है। ऊपर से इतने सारे लाइट्स होते हैं कि मैं क्या ही बताऊं, है ना? इतने सारे लाइट्स होते हैं प्लस इतनी गर्मी में सर दर्द तो होगा ही ना। दिन भर फोन पे लैपटॉप पे बैठे रहोगे तो हेडेक तो होगा ही ना। तो इसी वजह से खुद को जितना ज्यादा हो सके सिंपल रखो, दैट वन इज गुड फॉर यू। और सिंपल इज द गुड लुक एंड आई थिंक दैट कि जितना सिंपल रहोगे उतना ज्यादा अच्छा दिखोगे आप, है ना? अच्छे दिखने के लिए मेकअप या फिर अच्छे दिखने के लिए स्टाइल करने की नीड नहीं है। आप सिंपल रहो, दैट वन इज योर बेस्ट मेकअप, ठीक है? चलिए गाइस, नाउ वी आर गोइंग ऑन अ टॉपिक। तो हमारा टॉपिक है टेंस। हम लोगों ने टेंस लास्ट डे भी किया था। उससे पहले मैं बता दूं, अभी तक टेलीग्राम क्यों नहीं ज्वाइन किया? यदि अभी तक टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया तो जल्दी से आप लोग टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। तो टेलीग्राम जितना जल्दी आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं उतनी जल्दी टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम पे आपको बहुत सारी हेल्पफुल चीजें मिलने वाली है और दैट वन इज गुड फॉर यू गाइस, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। ये मेरा टेलीग्राम आईडी है। तो जिन बच्चों ने नहीं ज्वाइन किया है जल्दी से जल्दी से जल्दी से फास्ट वर्सेस ज्वाइन, ठीक है? जल्दी से ज्वाइन करो, जल्दी से, ठीक है? चलो आगे बढ़ते हैं। टॉपिक टू बी कवर्ड में हम क्या करने वाले हैं? तो आपको पता है कि हमारा ये तीन तरीके का है ना? तीन टाइप्स में है। एक है प्रेजेंट टेंस, ठीक है? दूसरा है पास्ट टेंस, ठीक है, पास्ट टेंस। उसके बाद है हमारा फ्यूचर टेंस, ठीक है? फ्यूचर टेंस।
ओके, जिसमें से हम लोगों ने प्रेजेंट टेंस को कंप्लीट कर लिया था। आज हम लोग क्या करने वाले हैं, आज हम लोग करने वाले हैं, आज हम लोग क्या करने वाले हैं, आज हम लोग करने वाले हैं पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। ठीक है, आज क्या करने वाले हैं, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। उसके बाद इसके बाद जो क्लास होगा लेक्चर नंबर थर्ड, लेक्चर नंबर थर्ड में हम लोग ट्रिक करेंगे, दैट मीन्स ट्रिक की हेल्प से क्वेश्चंस, उसके बाद आपका पीवाईक्यू, ठीक है, पीवाईक्यू, ये सारी चीजों को हम लोग बनाएंगे। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। सारे बच्चे अब यहाँ पे ध्यान दे लो, क्या बोला जा रहा है बच्चा, टेंस। टेंस क्या है, तो टेंस मतलब होता है मैम काल, और काल का मतलब क्या होता है, समय। ठीक है, काल का मतलब क्या होता है, समय। ठीक है, ओके डन, ग्रेट, आगे बढ़ते हैं। तो आप लोगों ने प्रेजेंट टेंस तो पढ़ लिया था ना, कितना बोलते हो भैया, थोड़ा कम बोलो, थोड़ा कम बोलो। नहीं नहीं अभिनंदन, मैं क्यों इग्नोर करूंगी, मैं बिल्कुल भी इग्नोर नहीं कर रही, किसी को भी इग्नोर नहीं कर रही हूँ। ठीक है, चलो मैम मेरा बैकलॉग लग गया है, यदि जिसका भी बैकलॉग लगा है रिसेंट के क्लासेस करो, और वाईटी पे मैं जितने भी क्लासेस करवा रही हूँ, वाईटी पे मैं आप लोगों को हर एक चैप्टर का वन शॉट दे रही हूँ। वन शॉट इसलिए दे रही हूँ ना बच्चे, ताकि आप लोग क्या कर पाओ, आप लोग बहुत ही अच्छे तरीके से उसका रिवीजन कर पाओ। दिस वन इज द सेम थिंग जो कि मैं आप लोगों को अच्छे से करवा रही हूँ। ठीक है, चलो आ जाओ। तो प्रेजेंट टेंस हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था, आज हम लोग करने वाले हैं पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। उसके बाद लेक्चर नंबर थर्ड होगा, उसमें हम लोग ट्रिक करेंगे, पीवाईक्यू क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, मैम आप कुछ भूल रही हो, क्या भूल रही हो बताओ, मैं क्या भूल रही हूँ मुझे बताइए। हाँ, क्वेश्चन को लाएंगे, मैंने ये चीज पहले ही बता दिया था ना बच्चा। मैम वाईटी चैनल बता दीजिए, बिहार बोर्ड इंग्लिश मीडियम, पीडब्ल्यू, पीडब्ल्यू बिहार बोर्ड इंग्लिश मीडियम इज योर वाईटी चैनल बच्चे, पीडब्ल्यू बिहार बोर्ड इंग्लिश मीडियम। ठीक है, सर्च कर लेना, ये शॉर्ट फॉर्म लिख दिया है मैंने। चलिए बहुत बढ़िया, ओके, क्या बोला जा रहा है यहाँ पर, सारे बच्चे ध्यान दो। ओके, क्या बोला जा रहा है, सबसे पहले हम लोग पास्ट टेंस में चलते हैं। सिंपल पास्ट टेंस, पास्ट टेंस के भी चार टाइप्स होते हैं, सिंपल पास्ट टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इनके पॉजिटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव तीन टाइप्स होते हैं इन सभी के, है ना। उसके बाद फ्यूचर पे चलेंगे, सेम चीज फ्यूचर में भी हम लोग करेंगे। ओके, थैंक यू नव्या, थैंक यू मैम, आप इंग्लिश बहुत अच्छा पढ़ाती हैं, थैंक यू नव्या, थैंक यू सो मच। सिंपल पास्ट टेंस हमें ये बताता है, जैसे निशा मैम पढ़ाए, ठीक है, उसने ये खाया, उसने पढ़ाया, वो आई, वो गई, है ना, वो आए। तो क्या होता है, जब आप लोग कोई पास्ट में कोई चीज हुआ है ना, उस चीज के बारे में बात हो रही है, तो जिस भी हिंदी वाक्य के अंत में या, आई, ए, आ, ए जैसे शब्द होते हैं उसे सिंपल पास्ट टेंस कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, सिंपल पास्ट टेंस कहते हैं। यहाँ तक क्लियर हो गया, बहुत बढ़िया, थैंक यू मंताशा, थैंक यू। ओके, यहाँ तक क्लियर हो गया। ट्रांसलेशन बनाने के लिए ये पढ़ा रही हूँ। मेरी बात को पहले ध्यान से सुनो, कुछ बच्चे यहाँ पर लिख रहे हैं मैम इंग्लिश में पढ़ाओ ना। बेटा मैं ट्रांसलेशन बनाने के लिए ये पढ़ा रही हूँ। आपको पता है टेंस से दो तरीके का सवाल आता है, एक आता है ट्रांसलेशन 5 मार्क्स का फिक्स है जो आता है, और दूसरा आता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 4, 5, 6 मार्क्स का, 7, 8 मार्क्स का, है ना, 7 to 8 मार्क्स का आता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। मैंने आपको क्या बोला था, टेंस के टोटल 3 लेक्चर होंगे, जिसमें से 2 लेक्चर में मैं ट्रांसलेशन बनाना और रूल्स याद करना सिखाऊंगी। रूल्स इसलिए सिखाऊंगी ताकि आप लोग वॉइस बना सको और ताकि आप लोग नरेशन बना सको। ठीक है, इसी के लिए मैं इसको 2 पार्ट में डिवाइड की हूँ। अदरवाइज में क्या होता, शॉर्टकट मार के निकल लेती, पर मैं इसको लंबा में इसलिए करवा रही हूँ ताकि वॉइस एंड नरेशन, वॉइस नरेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है ग्रामर में, तो वो बनाना सीख जाओ इसके लिए। उसके बाद थर्ड लेक्चर में हम लोग जो है ना ट्रिक सीखेंगे। ट्रिक जो है ना बहुत इजी है, जिसकी हेल्प से आप लोग जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है ना आपके टेंस के, आप उतने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बना लोगे। तो बेटा इसको रिकॉल करने के लिए, ट्रांसलेशन को रिकॉल करने के लिए, रूल्स को याद रखने के लिए आपको हिंदी में पढ़ना पड़ेगा।
ठीक है, चलिए क्या बताया जा रहा है यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि जिस भी किसी हिंदी वाक्य के अंत में या, आई, ए या फिर आ और ए जैसे शब्द होते हैं ना, ठीक है, आ या ए जैसे शब्द होते हैं, हेलो अमृता, हाय, आ और ए जैसे शब्द होते हैं उसे हम लोग सिंपल पास्ट टेंस बोलते हैं। जैसे राम खेला, निशा मैम पढ़ाई, है ना, सीता टहली। तो इसमें हमें क्या करना होता है, सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट को लगाना होता है। वर्ब का सेकंड फॉर्म लग जाता है, ठीक है, प्ले है तो प्लेड हो जाएगा, है ना, तो याद रखना, वॉक है तो वॉकड हो जाएगा। तो हम लोग क्या करते हैं, V2 वर्ब का सेकंड फॉर्म लगा देते हैं। बट यदि हमें इसका इंट्रोगेटिव बनाना है कि क्या निशा मैम पढ़ाई, क्या वो खेला, क्या ये खेली, तो हमें क्या करना है, तो उस सेंस में हमें डिड का यूज करना है, व्हाट का नहीं। डिड का यूज करेंगे सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट। अब आप कहोगे मैम यहाँ पे V2 आएगा, नहीं, क्या होता है कि जब आप डिड का यूज कर लेते हो ना तो ये V2 नहीं आता है, यहाँ पर V1 आ जाता है। क्या आ जाता है, V1 आ जाता है। इसका मतलब ये कि जब आप डिड का यूज करोगे इंट्रोगेटिव बनाने के लिए तो V2 चेंज हो जाता है किसमें, V1 में, ठीक है। तो हमारा ये फॉर्मूला क्या हो जाता है, हमारा फॉर्मूला हो जाता है डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है, समझ में आया। क्या राम खेला, तो हमारा क्या हो जाएगा, डिड, ठीक है, डिड का यूज हो जाएगा। राम का क्या आ जाएगा, राम आ जाएगा, ठीक है, डिड राम प्लेड, ठीक है। अब यहाँ पर ईडी नहीं लगेगा, V2 नहीं लगेगा, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगेगा। अब क्या है कि राम नहीं खेला, है ना, राम नहीं खेला, निशा नहीं पढ़ाई, तो क्या करेंगे, कुछ नहीं, हेल्पिंग वर्ब को जो हमने बाहर रखा डिड को, उसको उठा के अंदर रख देंगे, नॉट को थर्ड पोजीशन पे रख देंगे। तो नॉट तो थर्ड पोजीशन पे आ गया, है ना, उससे पहले डिड आ जाएगा सेकंड पोजीशन पे प्लस सब्जेक्ट, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। हेल्पिंग वर्ब ऑलवेज केम ऑन द सेकंड पोजीशन, नॉट इज ऑलवेज केम ऑन द थर्ड पोजीशन, ये चीज हमेशा याद रखना, ठीक है। तो राम नहीं खेला, राम डिड नॉट प्ले, ठीक है, निशा नहीं पढ़ाई, है ना, तो निशा डिड नॉट टीच। याद रखना कि जब भी आप लोग डिड का यूज करोगे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म चेंज हो जाएगा। ओके, चलिए बहुत बढ़िया, चैट को ऑफ करते हैं आप लोगों की सहमति के साथ में। अब आगे बढ़ोगे, उसके बाद आ जाएगा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, मतलब कि अतीत में कोई काम हो रहा था। कंटिन्यूअस मतलब क्या, हो रहा है, तो अतीत में कोई काम हो रहा था, तो कैसे हो जाएगा, हो रहा था, रही थी, रहे थे, है ना। तो जब आ जाएगा रहा था, रही थी, रहे थे जैसे शब्द, तो हमें वहां पर क्या करना है, वो समझ जाना है, पास्ट कंटिन्यूअस है। पास्ट कंटिन्यूअस है तो वर्ब का फोर्थ फॉर्म लगेगा, तो क्या हो जाएगा, वॉज वर्सेस वर का यूज होता है, प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म होता है, प्लस ऑब्जेक्ट होता है, और इधर सब्जेक्ट होता है, ठीक है। क्या है यहाँ पर, वॉज एंड वर का यूज किसके साथ होता है, तो देखो बेटा, वर का यूज होता है यू, वी एंड दे के साथ, एंड वाज का यूज होता है ही, शी, इट, नेम के साथ, ठीक है। याद रखना किसके साथ, ही, शी, इट, नेम के साथ। सिंगुलर नाउन्स के साथ हो जाएगा वाज का यूज, एंड प्लूरल नाउन के साथ हो जाएगा वर का यूज, ठीक है। वी, यू एंड दे के साथ हमारा वर का यूज होता है, ठीक है। किसका, वी, यू एंड दे के साथ वर का यूज होता है। बाकी सभी के साथ आई हो गया, उसके बाद क्या हो गया, आई हो गया, उसके बाद हो गया ही हो गया, शी हो गया, इट हो गया, उसके बाद नेम हो गया, है ना। इनके साथ में किसका यूज हो जाता है, इनके साथ में यूज होता है वाज का, ठीक है। चलिए क्या है, राम खेल रहा था, राम खेल रहा था, तो क्या हो जाएगा, राम की जगह राम हो जाएगा। राम वॉज क्यों होगा, क्योंकि ये नाम है, नाम के साथ क्या लगता है, वॉज लगता है। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, वर्ब का फोर्थ फॉर्म, मतलब कि V1 प्लस ING, ठीक है, ING ऐड कर देना है बेस फॉर्म में, दैट वन इज नोन एज अ वर्ब का फोर्थ फॉर्म, ठीक है। राम वॉज प्लेइंग, बट एट द सेम टाइम यदि हमें इंट्रोगेटिव बनाना है तो हम क्या करेंगे, एट द सेम टाइम जब हमें पास्ट कंटिन्यूअस का इंट्रोगेटिव बनाना है, वाक्य के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे होगा, पर स्टार्टिंग में रहेगा क्या, ठीक है। तो आप उस सेंस में क्या करोगे, तो उस सेंस में आपको कुछ नहीं करना है, वाज वर को बाहर लिख देना है। तो आप लिखोगे वाज वर्सेस वर प्लस सब्जेक्ट प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट, सिंपल। आप जो वाज और वर का यूज अंदर में कर रहे थे अब उसे बाहर में करना है। राम खेल रहा था तो हमने क्या लिखा, राम वॉज प्लेइंग, ठीक है। अब है क्या, राम खेल रहा था तो हम लिख देंगे वॉज राम, ठीक है, वॉज राम प्लेइंग, ठीक है, सिंपल।
नेगेटिव बनाना हो तो क्या करेंगे, वाज वर्ब को सेकंड पोजीशन पे रखेंगे, नॉट को थर्ड पोजीशन पे रखेंगे, तो हम लिख देंगे राम वॉज, ठीक है, राम वॉज नॉट प्लेइंग, ठीक है, क्या हो जाएगा, राम वॉज नॉट प्लेइंग। सिंपल। नेगेटिव को बनाने के लिए हमें सेकंड पोजीशन पे हेल्पिंग वर्ब और थर्ड पोजीशन पे नॉट को रखना पड़ता है, ठीक है। बाकी बात सभी चीजें सेम होती है। मुझे पता है कि आप लोगों के लिए ये चीजें इजी होंगी, आप लोगों ने बचपन से पढ़ा होगा, आप लोगों को चीजें आता होगा, पर मैं ये इसलिए नहीं पढ़ा रही हूँ कि आप रूल्स याद रखो। आपको ये चीज याद होना चाहिए, जब मैं बोलूं कि यहाँ पर वॉज वर्ब का यूज हुआ है तो आपको इसे चेंज करना है वॉज वर्ब को हेड में, ठीक है, सॉरी वॉज वर्ब को जिसमें सॉरी आपसे मैं बोलूंगी कि इज एम आर है, इज एम आर है, ये क्या है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है। अब मैं बोलूंगी प्रेजेंट कंटिन्यूअस को पास्ट कंटिन्यूअस में चेंज करो, तो आप कैसे चेंज करोगे, तो आपको पता होना चाहिए कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस ये है तो पास्ट कंटिन्यूअस क्या हो जाएगा, वॉज वर्सेस वर हो जाएगा। अब वहां पर बच्चे बोलेंगे यहाँ पर V4 क्यों आ गया, तो आपको पता होना चाहिए कि कंटिन्यूअस टेंस है इसलिए इसमें V4 आ गया, ठीक है। जब मैं बात करूं कि हैज हैव को चेंज करो तो आपको पता होना चाहिए हैज हैव जो है वो चेंज हो जाएगा हेड में, क्यों, क्योंकि ये प्रेजेंट परफेक्ट है, चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट, हेड के साथ क्या लगेगा, V3 लगेगा, क्यों लगेगा, क्योंकि परफेक्ट टेंस है। ये कहाँ यूज होता है, तो यही तो यूज होता है नरेशन में, यही तो यूज होता है नरेशन में, इसी का तो यूज होता है वॉइस में, ठीक है। तो इसके लिए मैं ये पढ़ा रही हूं। जब मैं आपको बोलूं कि डू या फिर डज है, ठीक है, तो इसको चेंज कर दो पॉजिटिव फॉर्म में, इंट्रोगेटिव में नहीं, पॉजिटिव फॉर्म में चेंज कर दो। हमें इसका क्वेश्चन नहीं बनाना है, हमें इसका क्वेश्चन नहीं बनाना है, हमें इसका पॉजिटिव फॉर्म बनाना है। तो आप क्या करोगे, तो आपको पता होना चाहिए कि डू डज चेंज हो जाएगा V2 में। क्यों चेंज हो जाएगा, क्योंकि मैंने आपको बोला कि हमें इंट्रोगेटिव नहीं बनाना, इंट्रोगेटिव बनाना होता तो डू डज चेंज हो जाता डिड में, पर यदि मैंने बोला डू डज को चेंज कर दो पॉजिटिव फॉर्म के पास्ट में, तो याद होना चाहिए कि ये तो इंट्रोगेटिव है, अब डिड प्लस नॉट नेगेटिव हो गया, तो पॉजिटिव फॉर्म क्या है, तो V2 इज अ पॉजिटिव फॉर्म। आपको ये चीज पता होना चाहिए, समझ में आया। जब आपके क्वेश्चन में बात किया जा रहा है डिड का और मैं बोलूंगी भैया उसको चेंज कर दो, तो आपको पता होना चाहिए कि डिड किस में चेंज हो जाएगा, हेड में चेंज हो जाएगा। ये आप लोग का रूल है जो कि मैं आप लोग को सिखाऊंगी, इसके लिए आपको टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। ये कैसे चेंज होगा, किस तरीके से होगा, ये मैं आप लोग को बताऊंगी, पर टेंशन नहीं लेना है। पर इसके लिए ही मैं बता रही हूँ कि जब मैं बोलूं कि बेटा डू डज को चेंज कर दो पास्ट में पर पॉजिटिव फॉर्म में, ठीक है। जब यदि मैंने आपको बोला कि हमें जो है ना प्रेजेंट में चेंज करना है, ठीक है, यदि मैंने बोला कि इसको यहाँ पे डिड है, ठीक है, और मैंने बोला कि इसको जो है ना चेंज कर दो प्रेजेंट के पॉजिटिव फॉर्म में, तो आपको पता होना चाहिए कि वो V1 में चेंज हो जाएगा, है ना। किसमें, V1 में चेंज हो जाएगा, V1 चेंज इनटू V2, है ना, डू डज चेंज इनटू डिड। पर यदि हम बात करते हैं कि हमें पॉजिटिव में चेंज करना है, देन V1 V2 इसका यूज होता है। तो इसके लिए मैं ये पढ़ा रही हूँ ताकि आप लोगों का जब मैं नरेशन पढ़ाऊं तो आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो, ठीक है, समझ में आ गया। तो यहाँ पे वॉज वर्ब का यूज हो जाएगा, तो मैं नहीं टहल रहा था, आई वॉज नॉट वॉकिंग। आगे बढ़ते हैं, जैसे ही आप आगे बढ़ोगे पास्ट परफेक्ट टेंस आता है। पास्ट परफेक्ट टेंस ये बताता है कि अतीत में कोई काम अच्छे से हो चुका था, ठीक है, तो चुका था, चुकी थी, चुके थे जैसे शब्द होते हैं तो पास्ट परफेक्ट टेंस हो जाता है। क्या हो जाता है, पास्ट परफेक्ट टेंस हो जाता है, ठीक है। तो उसमें हमें क्या करना होता है, हेड का यूज करना होता है। हेड का यूज सभी के साथ होता है, आई वी यू दे ही शी इट नेम सभी के साथ, ठीक है, क्योंकि ये सिंगल है। तो सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, है ना। तो क्या हो जाएगा, तो आपको पता होना चाहिए कि राम हैड प्लेड, ठीक है, राम खेल चुका था, राम हैड प्लेड। आपको ये भी याद रखना है भैया, आपको ये भी याद रखना है कि जब आपको वहां पर नरेशन में पूछा जाएगा कि भैया डू इज एम आर को चेंज कर दो वाज वर्ब में, तो आपके क्वेश्चन में आ जाएगा वर, ठीक है, वर प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म। तो आपको पता होना चाहिए कि वर का यूज कहाँ हो रहा है, वाज का यूज कहाँ हो रहा है, क्योंकि वहां पर he was, है ना, I were, है ना, इस तरह से I was, है ना, they were, है ना। यदि हम लोग लिखा रहेगा यहाँ पे V, तो आपको पता होना चाहिए ना कि V के साथ तो वर का यूज होगा, तो वहां पे कंफ्यूज नहीं होना है। वहां पर दो चीज का याद रखना है कि किसके साथ कौन सा फॉर्म लगता है और इनका यूज
किस पर्सन, याद रखना कि प्रोनाउन के किस पर्सन के साथ इनका यूज होता है। ये प्रोनाउन का पर्सन होता है ही, शी, इट, आई, वी, दे, यू, ठीक है। तो प्रोनाउन के किस पर्सन के साथ हमारी हेल्पिंग वर्ब का यूज होता है, प्लस कब कौन सा वर्ब का फॉर्म लगता है, दैट वन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। इसी के लिए मैं आपको ये पूरा पढ़ा रही हूं, ठीक है। हेड का यूज तीनों के साथ होता है। हेड का यूज किसके साथ होता है, तीनों के साथ होता है। तो दैट वन इज इजी फॉर यू, दैट वन इज नॉट अ हार्ड फॉर यू। तो आप इसका यूज तीनों के साथ कर लोगे। राम खेल चुका था, राम हैड प्लेड। नेगेटिव इंट्रोगेटिव बनाना है, क्या करेगा, क्या राम खेल चुका था आगे रहेगा, क्या हमारा यहाँ पे रहेगा, है ना। तो यदि ये नेगेटिव इंट्रोगेटिव बनाने के लिए क्या रहेगा, क्या राम खेल चुका था, ठीक है, चुका था, क्या हो जाएगा, तो हम यहाँ पे लिख देंगे हैड राम प्लेड, है ना। बस सिंपल, क्या हो गया यहाँ पे, इसको नेगेटिव इंट्रोगेटिव बनाने के लिए हेड को बाहर लिख दिया, सब्जेक्ट प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। नेगेटिव बनाने के लिए क्या किया, सब्जेक्ट, हेड हमारा हेल्पिंग वर्ब है, सेकंड पोजीशन पे आ गया, है ना, सेकंड पोजीशन पे आ गया। नॉट हमारा क्या हो गया, थर्ड पोजीशन पे आ गया, प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है, प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। क्लियर हो गया। क्या होगा, राम नहीं खेल चुका था, राम हैड नॉट प्लेड, ठीक है, राम हैड नॉट प्लेड। अब कंटिन्यूअस है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, तो क्या हो जाएगा, कुछ भी नहीं होगा, कुछ नहीं करना है, ये सेम फॉर्मूला लिखना है, सब्जेक्ट प्लस हेड के साथ में बीन लगा देना है, प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म चेंज हो जाएगा फोर्थ फॉर्म में प्लस ऑब्जेक्ट, बन गया पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। सेम फॉर्मूला मेंशन होता है, कंटिन्यूअस परफेक्ट कंटिन्यूअस, याद रखना फोर्थ फॉर्म आ जाएगा, परफेक्ट कंटिन्यूअस में फोर्थ फॉर्म आ जाएगा प्लस बीन आ जाएगा, ठीक है, चाहे वो प्रेजेंट हो, पास्ट हो, फ्यूचर हो, कोई सा भी हो। परफेक्ट कंटिन्यूअस इज नोन एज नोन फॉर अ बीन एंड प्लस फोर्थ फॉर्म। इज दिस क्लियर, यहां तक सभी को क्लियर हो गया होगा, किसी को कोई दिक्कत नहीं होगा, डन। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ेंगे तो चीजें और अच्छे से क्लियर हो जाएगा हमारा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस बताता है कि अतीत में कोई काम अच्छे से होता रहा था, ता रहा था, ती रही थी, ते रहे थे, जैसे शब्द होते हैं तो याद रखना है कि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। बहुत ही सिंपल है, सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस बीन का यूज करना है, प्लस फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। हेड का यूज सभी पर्सन के साथ होता है, कोई दिक्कत नहीं है, सभी के साथ चेप दो। राम खेलता रहा था, है ना, राम खेलता रहा था, राम हैड बीन प्लेइंग। निशा मैम पढ़ाती रही थी, है ना, तो क्या हो जाएगा, निशा मैम हैड बीन टीचिंग। इट्स अ वेरी सिंपल। इंट्रोगेटिव बनाने के लिए क्या करेंगे, इंट्रोगेटिव बनाने के लिए हेड को बाहर लिख देंगे, ओनली हेल्पिंग वर्ब बाहर आता है, हेड प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन, ठीक है, प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। नेगेटिव बनाने के लिए क्या करेंगे, सेम एज वेल एज हेड प्लस थर्ड पोजीशन पे नॉट आता है, तो आप लोग गलती मत कर देना, बीन को पहले लिख देते हो, ट्रांसलेशन बनाते हो सेम गलती करते हो। कितने बच्चे ट्रांसलेशन बनाते टाइम सेम गलती कर देते हैं कि वो बच्चे जब नेगेटिव बनाते हैं तो बीन को थर्ड पोजीशन पे रखते हैं, बीन थर्ड पोजीशन पे नहीं आएगा। नेगेटिव बना रहे हो, नॉट फिक्स होता है 10 पर, वो थर्ड पोजीशन पे, नॉट बोलता है मैं तुम्हारे बस के बाहर की बात हूं, मुझे तुम नहीं बदल सकते हो, मुझे रिप्लेस कर पाना इतना पॉसिबल नहीं है, मैं उस सास की तरह हूं जिसे कोई बदल नहीं सकता, ठीक है, ये तुम्हारी सासू माँ की तरह है जिसे तुम बदल नहीं सकते हो, तो ये सास है, ठीक है। नॉट इज लाइक अ सास, जिसे आप रिप्लेस नहीं कर सकते, सिर्फ घुट घुट कर मर सकते हो, है ना। तो यहाँ पे क्या है, आप यहाँ पे नॉट को मेंशन कर दोगे, उसके बाद में बीन आएगा, उसके बाद में सास के आगे बीन बजाओ, ठीक है, याद रखना दिस वन इज द सास, और सास के आगे बीन बजाओ, क्या करो, सास के आगे बीन बजाओ, ठीक है। फॉर द नेगेटिव थिंग सास के आगे बीन बजाओ, वर्ब का फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। याद रखना राम नहीं खेलता रहा था, राम हैज नॉट बीन प्लेइंग, ठीक है, राम हैज नॉट बीन राम हैज नॉट बीन प्लेइंग, ठीक है। इज दिस क्लियर। निशा मैम नहीं पढ़ाती रही थी, निशा मैम हैड not has, Nisha ma'am had not been teaching. Very simple, very easy, it's a very like easy peasy thing. Now we came on the part of future tense, but इससे पहले मैं पूछूंगी is this clear or not, क्या ये चीज समझ में आया या नहीं आया।
यू नो व्हाट, आई एम लुकिंग लाइक अ आंटी जी, दादी जी टाइप। मुझे कभी कभी एहसास होता है मेरा बुढ़ापा तो नहीं आ गया। भैया मुझसे कोई शादी नहीं किया ना, लालत है मुझ पे। कोई क्यों करेगा मुझसे शादी, मैं ही किसी से शादी नहीं करूंगी। निकल निकल यहाँ से निकल। ऐसे भी जो केस हो रहा है अपने नोएडा में, भोपाल का जो केस आया है, उसके बाद मुझे सास के नाम से बड़ा डर लगता है भाई। ये सास नहीं, सांस बंद कर देती है हमारी, है ना। ये सांस नहीं है, हमारी सांसें बंद कर देती हैं ये। बाप रे भगवान, यमराज से भेंट करवा देना, ऐसी सास से मत भेंट करवाना। मुझे ऐसी सास मिल गई ना, कसम से मैं बता रही हूँ तुम्हें, सच्ची बता रही हूँ मैं, उसको मैं नीले ड्रम में डाल दूंगी बेटा। फिर अगले दिन तुम्हारी मैडम फेमस हो जाएगी, फेमस। अगले दिन तुम्हारी मैडम फेमस हो जाएगी, ठीक है। क्या मैंने आप लोगों को सिंस का यूज नहीं बताया था? सिंस का यूज होता है फिक्स टाइमिंग के लिए। क्या मैंने आप लोगों को सिंस का यूज नहीं बताया था? यूजिंग फॉर द फिक्स टाइमिंग। यस यस यस, मुझे पता है। आप में से कोई भी बच्चा मुझे ये मत बोलना कि मैम हेड के बाद जो है, हेड के बाद जो है मैडम, आपको पता होना चाहिए कि राम कैपिटल नहीं, राम स्मॉल में होगा। तो बेटा वो मेरी लिखने का तरीका है। आप कृपया करके उस चीजों पे ध्यान ना दे। मेरी आप लोगों से सबनीय निवेदन है, ठीक है। मेरी आप सभी लोगों से सबनीय निवेदन है कि कृपया कर कर आप में से किसी भी बच्चे को नजर यदि इस पे जा रहा है कि मैडम आप जो है ना हेड के बाद में कैपिटल लेटर यूज कर रही हो, आपको बेसिक सेंस नहीं है ग्रामर का, तो सॉरी टू से दैट दैट वन इज अ वेरी कंफर्टेबल। मेरे को ऐसे घुमाकर लिखने से अच्छा लगता है कि ऐसे लिख दो, इसी के लिए मैं ऐसे घुमाकर लिखने की बजाय ऐसे लिख देती हूँ। समझ रहे हो ना। लड़का में सबसे अच्छा नाम मुझे आज तक राम का लगा, है ना। राम जी को भी पता था कि भैया हम अपनी वाइफ को नहीं छोड़ेंगे अकेले, वरना मेरी वाइफ को भी मार दिया जाएगा। तो दिस वन इज अ थिंग कि मैं इसीलिए हर एग्जाम्पल में राम लेती हूँ। राम, मेरे राम तुम कहाँ हो, है ना। खैर अब राम भी रावण बन गया है तो राम को इग्नोर, मतलब कि आजकल के लड़के, कुछ कुछ लड़के, भैया मेरे लड़कों तुम लोग ऐसा मत करना। तुम लोगों को गुस्सा वुस्सा आए, पैसे वैसे मांगने हो तो फोन कर लेना सीधे उनकी मम्मी पापा को कि देखिए मम्मी पापा मुझे आपकी बेटी बहुत परेशान करती है, आप मुझे पैसे दे दो, ठीक है। पर गलती से भी किसी के साथ मारपीट मत करना, दैट वन इज द गुड थिंग। मैं लिटरली बता रही हूँ, ठीक है। ओके। लिटरेचर किसे कहते हैं? साहित्यिक लेखन को लिटरेचर कहते हैं, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया। डिडंट कब यूज होगा? जब नेगेटिव का होता है बेटा। बेटा ये डिड नॉट का ही शॉर्ट फॉर्म होता है डिडंट। ये जो आप पढ़ रहे हो ना, ये कौन से दुनिया में पढ़ रहे हो? डिडंट जो होता है वो शॉर्ट फॉर्म होता है डिड नॉट का, ठीक है। डिड नॉट का, शैल नॉट का, सबका शॉर्ट फॉर्म होता है, जो कि मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगी कब? तो मैं वो आप लोगों को पढ़ाऊंगी क्वेश्चन टैग में। किसमें? क्वेश्चन टैग में। इज दिस क्लियर? समझ में आया? इज दिस क्लियर ना? मैम मेरे पापा जी देख रहे हैं, जान की अपने पापा को मेरा शादर प्रणाम बोलना, अंकल जी को मेरा प्रणाम बोलना, और अंकल जी मेरी बातों से सहमत है या नहीं मुझे बताओ। देखो मैं लिटरली आप लोगों को एक बात बताऊं, सच्ची बता रही हूँ, जो अभी रिसेंट में जो हुआ है ना, दैट वन इज नॉट वेरी गुड। देखो मैं किसी लड़का या लड़की का पक्षपात नहीं करती हूँ कभी भी, बट मुझे ऐसा लगता है कि वो चीज सही नहीं है। यदि किसी लड़की ने एक लड़के को ब्लू ड्रम में डाल दिया तो उसकी न्यूज बहुत ज्यादा पूरी दुनिया में फैल गई, बहुत रील्स बने, बहुत सारी बातें हुई। आज दो दो लड़कियों को मौत के घाट उतार दिया गया, इतना मारा गया, पीटा गया, देयर इज अ लॉट ऑफ थिंग। और वो कैसी औरत है जो कहती है मेरा प्लांट मर जाएगा? आप क्यों नहीं मर गई आंटी जी?
ही समझदार हो गए हो। आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू गाइज। मेरी माइक की बैटरी खत्म हो गई थी, अब आप लोगों का नो आने से मुझे पता चल जाता है मेरी बैटरी खत्म हो चुकी है। थैंक यू सो मच एवरीवन। ओके चलिए, अब आगे की बात बाद में करेंगे, पहले हम लोग पढ़ाई कर लेते हैं, ठीक है। बट यू ऑल आर वेरी वेरी इंटेलिजेंट। तुम लोगों का नजर उतारना तो बनता है ना। तुम लोगों की मैं नजर उतार देती हूँ गाइज। चलो आ जाओ, मैं तुम लोगों की नजर उतार देती हूँ। वैसे किया तो चप्पल से जाता है, पर मैं तुम्हारी वाटर बोतल से नजर उतार रही हूँ क्योंकि ये भी काला है ना। तुम लोगों की नजर उतर जाए तू। चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। ग्रेट। अब हम लोग आते हैं फ्यूचर टेंस पे, ठीक है। किस पे आते हैं? फ्यूचर टेंस पे आते हैं। फ्यूचर टेंस मतलब होता है भविष्य काल, ठीक है, जो हमारा भविष्य बताएगा। अतीत में जो हुआ सो छोड़ दो, अब आ जाते हैं भविष्य पे, ठीक है। भविष्य सिंपल फ्यूचर टेंस मतलब कोई चीज मैम पढ़ाएगी, हम पढ़ेंगे, वो शादी करेगा, वो भाग जाएगा, वो नहीं पढ़ेगा, मेरा रिजल्ट क्या आएगा। आप लोग यूज करते हो ना ये वर्ड का, गा गे गी जैसे शब्द को हम लोग क्या बोलते हैं? सिंपल फ्यूचर टेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सिंपल फ्यूचर टेंस बोलते हैं, ठीक है। तो याद रखना, जिस भी वाक्य के अंत में गा गे गी जैसे शब्द आते हैं, दैट वन इज नोन एज अ सिंपल फ्यूचर टेंस, ठीक है। इस सेंस में हमें क्या करना है? सब्जेक्ट प्लस विल और शैल का यूज करना है, प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज करना है, प्लस ऑब्जेक्ट यूज करना है। सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस ऑब्जेक्ट का यूज करना है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज होगा, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। राम खेलेगा, राम विल प्ले। विल और शैल का यूज कहाँ पे होता है? तो आई और वी के साथ, मतलब कि फर्स्ट पर्सन के साथ शैल का यूज होता है, और सेकंड पर्सन वर्सेस थर्ड पर्सन के साथ, ठीक है। सेकंड वर्सेस थर्ड पर्सन के साथ विल का यूज होता है, ठीक है। ये क्या है? तो यू हो गया, दे ही हो गया, शी हो गया, इट हो गया, दे हो गया, ठीक है, दे हो गया, या फिर कोई नाम हो गया, उनके साथ विल का यूज होगा, ठीक है। ये चीज आप लोग याद रखना। तो क्या है? राम खेलेगा, राम विल प्ले। मदन दौड़ेगा, मदन विल रन, ठीक है, मदन विल रन। दैट वन इज अ वेरी सिंपल, वेरी इजी, बहुत ज्यादा आसान था। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ोगे, अब क्वेश्चन बनाने के लिए, क्या राम खेलेगा, क्या निशा पढ़ाएगी, क्या ये करेगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? वहां पे आपको क्या करना है? सेम चीज करना है बेटा। मैंने आपको बताया है कि हेल्पिंग वर्ब को बाहर लिख दो, प्लस बाकी सारी चीजें सेम एज इट इज छोड़ दीजिए, है ना। क्या राम खेलेगा? विल राम प्ले, ठीक है। क्या राम खेलेगा? विल राम प्ले। नेगेटिव बनाना है तो सब्जेक्ट हो गया, विल हो गया, शैल हो गया, ठीक है, प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हो गया, सॉरी नॉट हो गया, प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हो गया, प्लस ऑब्जेक्ट हो गया, है ना, प्लस ऑब्जेक्ट हो गया। राम नहीं खेलेगा, राम विल नॉट प्ले, है ना। मदन नहीं दौड़ेगा, मदन विल नॉट रन, है ना। इट्स अ वेरी सिंपल थिंग। बट यदि बात करते हैं फ्यूचर कंटिन्यूअस का, तो भविष्य में कोई काम हो रहा होगा, है ना। रहेगा, याद रखना, रहेगा, रहेगी, रहोगे, रहोगी जैसे शब्द होते हैं, दैट वन इज अ फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। राम खेलता रहेगा, निशा मैम पढ़ाती रहेगी, हम उसके घर जाएंगे ना तो वो नाचता रहेगा, तो बेटा ता रहेगा, है ना। रहेगा, रहेगी, रहेंगे जैसे शब्द जो होता है, दैट वन इज द फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। उसमें क्या करना है? सब्जेक्ट के साथ विल शैल तो आएगा ही, ये फिक्स है कि विल शैल आएगा, इसके साथ में बी आएगा, प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म, प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है, याद रखना, बहुत सिंपल। विल और शैल का यूज किसके साथ होता है पता है? फर्स्ट पर्सन, सेकंड और थर्ड पर्सन। बाकी के साथ बी लगा देना है, वर्ब का कौन सा फॉर्म आ जाएगा? फोर्थ फॉर्म आ जाएगा। तो राम खेलता रहेगा, राम विल बी प्लेइंग, हम लोग नाचते रहेंगे, वी शैल बी डांसिंग, ठीक है, इजी था। इंट्रोगेटिव बनाने के लिए क्या कर देंगे? बहुत सिंपल है, ओनली विल और शैल को बाहर लिखना है, प्लस यहाँ पर क्या आ जाएगा? सब्जेक्ट आ जाएगा, ठीक है, यहाँ पर क्या आ जाएगा? सब्जेक्ट आ जाएगा, प्लस यहाँ पे बी आ जाएगा, वर्ब का फोर्थ फॉर्म आ जाएगा, प्लस ऑब्जेक्ट आ जाएगा। नेगेटिव बनाने के लिए क्या करेंगे? सब्जेक्ट हो गया, विल और शैल हो गया, ये हमारा हेल्पिंग वर्ब है, थर्ड पोजीशन पे नॉट हो गया, प्लस बी हो गया, प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म हो गया, प्लस ऑब्जेक्ट हो गया, है ना। क्या हम लोग क्या राम खेलता रहेगा? विल राम बी प्लेइंग, है ना। क्या हम लोग नाचते रहेंगे? शैल बी डांसिंग, ठीक है। हम लोग नहीं नाचते रहेंगे तो वी शैल नॉट बी डांसिंग। राम नहीं खेलता रहेगा, राम विल नॉट बी प्लेइंग।
बहुत इजी है ट्रांसलेशन बनाने में। अब किसी को कोई भी किसी भी प्रकार का दिक्कत नहीं आना चाहिए और नहीं आएगा होपफुली, है ना। फ्यूचर परफेक्ट टेंस, परफेक्ट फ्यूचर परफेक्ट में हैव का यूज हो जाता है, ठीक है। क्या हो जाता है, हैव का यूज हो जाता है, सब्जेक्ट प्लस विल और शैल, ठीक है। इसके साथ में हैव का यूज हो गया प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म आ जाएगा, ठीक है, प्लस ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है। हैव का यूज हो जाएगा, राम खेल चुका होगा, क्योंकि फ्यूचर परफेक्ट टेंस ये बताएगा कि भविष्य में ये काम हो चुकेगा, हो चुकेगा, है ना, हो चुकेगा, हो चुकेगी। तो जब भी हो चुकेगा, हो चुकेगी, हो चुकेंगे, ऐसा वाक्य आता है आपके, ऐसा शब्द आता है वाक्य के अंत में, दैट वन इज अ फ्यूचर परफेक्ट टेंस, कि भविष्य में ये काम हो चुकेगा, है ना। तो राम विल हैव, सॉरी सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, तो क्या हो जाएगा, राम विल हैव प्लेड, ठीक है, राम खेल चुकेगा। अब यदि इंट्रोगेटिव आ गया कि क्या राम खेल चुकेगा, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा विल, यहाँ पे आ जाएगा शैल प्लस यहाँ पर आ जाएगा सब्जेक्ट प्लस यहाँ पे आ जाएगा वर्ब का, सॉरी यहाँ पे आ जाएगा हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो विल राम हैव प्लेड, ठीक है, क्या राम खेल चुकेगा, विल राम हैव प्लेड। नाउ वी मूव ऑन द नेक्स्ट वन, नेगेटिव पे चलते हैं। सब्जेक्ट हो गया, विल हो गया, शैल हो गया, ठीक है, शैल हो गया, प्लस यहाँ पर क्या हो गया, प्लस यहाँ पर नॉट हो गया, प्लस यहाँ पर हैव हो गया, प्लस यहाँ पर वर्ब का थर्ड फॉर्म हो गया, प्लस ऑब्जेक्ट हो गया। तो क्या हो जाएगा, राम नहीं खेल चुका था, राम विल नॉट हैव प्लेड, ठीक है, राम विल नॉट हैव प्लेड। अब यदि हम बात करते हैं कि इंट्रोगेटिव परफेक्ट कंटिन्यूअस का, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस का, तो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस कैसे बनेगा, बताओ मुझे, आप ही लोग बताओ, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस कैसे बनेगा। तो इट्स अ वेरी सिंपल कि सेम फॉर्मूला को हमें लिख देना है, सब्जेक्ट विल शैल प्लस हैव, सब कुछ सेम था। अब हैव के साथ में क्या लग जाएगा, बीन लग जाएगा, क्योंकि मैंने बताया था ना, बीन इज द कंपल्सरी इन द परफेक्ट कंटिन्यूअस। उसके बाद कौन सा फॉर्म, फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। क्या हो गया, राम खेलता हुआ रहेगा, कोई काम फ्यूचर में होता रहेगा, है ना, होता रहेगा, याद रखना, हुआ रहेगा, हुई रहेगी, हुए रहेंगे, जैसे सब जब भी आएगा तो वो हमारा फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है कि भविष्य में ये काम ना होता रहेगा, ठीक है, मेरा घर बनता रहेगा, ठीक है, ता रहेगा, हुआ रहेगा, दैट वन इज द फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। राम विल हैव बीन प्लेइंग, विल का यूज भी होता है किसके साथ, शैल का यूज किसके साथ पता है, हैव और बीन का यूज विल के साथ, शैल के साथ, दोनों के साथ होगा, ठीक है। इंट्रोगेटिव पे चल दे, इंट्रोगेटिव कैसे बनेगा, इंट्रोगेटिव के लिए आपको सिर्फ विल और शैल को ही बाहर लिखना है, ठीक है, विल और शैल बाहर रहेगा, सब्जेक्ट हो गया, हैव हो गया, प्लस बीन हो गया, प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म हो गया, प्लस ऑब्जेक्ट हो गया, सेम चीज है। क्या राम खेलता हुआ रहेगा, विल राम हैव बीन प्लेइंग, राम खेलता हुआ नहीं रहेगा तो क्या हो जाएगा, वेरी सिंपल, सब्जेक्ट हो गया, विल हो गया, शैल हो गया, है ना, प्लस यहाँ पर नॉट आ जाएगा, इसके बाद में जो भी आएगा हैव बीन फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, राम नहीं खेलता हुआ रहेगा, राम विल नॉट हैव बीन प्लेइंग। इट्स अ वेरी सिंपल, वेरी इजी, वेरी सिंपल थिंग, मैंने जो भी आप लोगों को बताया, ठीक है, इसमें कुछ भी हार्ड नहीं था, ठीक है, कुछ भी हार्ड नहीं था। एक बार चीजों को हम लोग रिकॉल करेंगे ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए, और होपफुली समझ में आ चुका होगा, ठीक है। हम लोग चीजों को एक बार रिकॉल करते हैं कि हमने अभी किया क्या है। हम लोगों ने किया है पास्ट टेंस, हम लोगों ने किया है सिंपल, है ना, सिंपल, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस, ठीक है, परफेक्ट कंटिन्यूअस, ठीक है। ये हो गया आपका किसका, पास्ट का, और ये हो गया आपका किसका, फ्यूचर का। चलो आ जाओ, इन दोनों को हम लोग एक बार क्या करते हैं, बना लेते हैं, ठीक है, इन दोनों को एक बार हम लोग क्या करते हैं, बना लेते हैं। आइए यहाँ पर ध्यान देंगे, फ्यूचर पास्ट का देखो, सबसे पहले क्या है, सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट, बट यदि डिड का यूज किया तो V2 नहीं V1 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हमने किया सब्जेक्ट प्लस वॉज और वर का यूज, प्लस फोर्थ फॉर्म यूज किया, प्लस ऑब्जेक्ट आ गया, ठीक है। उसके बाद क्या किया, सब्जेक्ट हो गया, हैड का यूज किया, थर्ड फॉर्म यूज किया, प्लस ऑब्जेक्ट हो गया, है ना। उसके बाद क्या किया, सब्जेक्ट किया, हैड किया, साथ में बीन लगा दिया, और फोर्थ फॉर्म लगाकर ऑब्जेक्ट लगा दिया, क्या लगा दिया, ऑब्जेक्ट लगा दिया। जस्ट हम लोग इसी टॉपिक के नीचे आते हैं फ्यूचर पे, हम लोगों ने क्या किया, सब्जेक्ट विल शैल का यूज किया, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज किया, प्लस ऑब्जेक्ट आ गया।
इंट्रोगेटिव बनाने के लिए विल शैल का सिर्फ बाहर में यूज करेंगे। उसके बाद सब्जेक्ट हो गया, विल हो गया, शैल हो गया, ठीक है, प्लस यहाँ पर हमने वी का यूज किया, फोर्थ फॉर्म लगा, प्लस ऑब्जेक्ट हो गया। अब हम जैसे ही आगे बढ़ेंगे, सब्जेक्ट हो गया, विल हो गया, शैल हो गया, ठीक है, प्लस हमने हैव का यूज किया, प्लस थर्ड फॉर्म का यूज किया, प्लस ऑब्जेक्ट हो गया। जैसे ही हम इसके आगे बढ़ेंगे हम क्या करेंगे, सब्जेक्ट हो गया, विल हो गया, शैल हो गया, ठीक है, प्लस हम लोगों ने किसका यूज किया, हैव का यूज किया, प्लस बीन का यूज किया, प्लस फोर्थ फॉर्म का यूज किया, ठीक है, प्लस ऑब्जेक्ट का यूज कर देंगे, ठीक है, ऑब्जेक्ट का यूज कर देंगे। सिंस का यूज हम लोग करते हैं किसके लिए, तो फिक्स टाइमिंग के लिए, किसके लिए, फिक्स टाइमिंग के लिए। और फॉर का यूज करते हैं किसके लिए, तो याद रखना पीरियड ऑफ टाइम के लिए, ठीक है, किसके लिए, पीरियड ऑफ टाइम के लिए। दिस वन इज द यूजेस ऑफ सिंस एंड फॉर, ठीक है। यहाँ तक सभी को सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी कि सिंस का यूज होता है फिक्स टाइमिंग के लिए। फॉर एग्जाम्पल, आई एम टीचिंग हेयर सिंस 2010, मैं यहाँ पर पढ़ा रही हूँ 2010 से, ठीक है। आई एम लिविंग हेयर फॉर लास्ट 5 ईयर, ठीक है, मैं यहाँ पर पिछले 4 साल से रह रही हूँ। 4 साल, दैट वन इज नॉट अ फिक्स टाइम, दैट वन इज अ पीरियड ऑफ टाइम, देन वी यूज फॉर, ठीक है। इफ आई एम यूजिंग द फिक्स टाइमिंग देन वी यूज सिंस, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया, किसी को कोई दिक्कत नहीं होगा। दैट वन इज अ वेरी इजी, और ये चीजें आपको पहले से भी पता थी, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि पहले से नहीं पता थी। देखो थोड़ा सा बेसिक एथिकेट्स लेकर आओ। टीचर यहाँ पर आप लोगों का, आपको पढ़ाने के लिए आते हैं, टीचर यहाँ पर आप लोगों के लिए आते हैं। तो बेटा आप लोग अपनी ना बानी इतनी मीठी रखो कि टीचर को आपसे मिले बिना ही प्यार हो जाए। जब हम बच्चों को मिलने थोड़ी ना जा रहे हैं, हम बच्चों से कब मिलते हैं, पूरे साल में 1 या 2 बार मुश्किल से मिल लिया, है ना, पूरे साल में मुश्किल से 1 या 2 बार हम लोग मिलते हैं। हम बच्चों को जज कैसे करते हैं, हम बच्चों को जज करते हैं उनकी बातों से, हम बच्चों को जज करते हैं उनके प्यारी प्यारी मैसेजेस से। तो आई एम जस्ट रिक्वेस्टिंग गाइस कि आप लोग प्यारी प्यारी बातों को बोला करिए, ठीक है। दिस वन इज माय टेलीग्राम, आप लोग टेलीग्राम को ज्वाइन कर दो। आप लोगों को बहुत मजा आने वाला है लेक्चर नंबर 3 में, क्योंकि अब आप लोगों को सारी रूल्स याद हो गई है, तो अब आपको ट्रिक बनाने में बहुत मजा आएगा, ठीक है। अब आप लोगों को ट्रिक बनाने में बहुत मजा आएगा, क्योंकि आप लोगों ने सारी रूल्स याद कर लिए हैं। आपको याद रखना है बेटा इन चीजों को कि किसके साथ क्या कौन सा फॉर्म लगता है, उसका पॉजिटिव फॉर्म क्या होता है, नेगेटिव फॉर्म क्या होता है। उस टाइम आप लोग कंफ्यूज मत होना। जब मैं आप लोगों को क्या करवाऊंगी, तो जब मैं आप लोगों को नरेशन करवाऊंगी, ठीक है, जब मैं आप लोगों को नरेशन करवाऊंगी एंड वॉइस करवाऊंगी, तो आपको सबसे ज्यादा हेल्प, और पूरा का पूरा खेल जो होता है ना, नरेशन एंड वॉइस इज द गेम ऑफ टेंस। याद रखना ये दोनों वही इंसान बना सकता है जिसको टेंस आता है। टेंस आ रहा है तभी आप बना पाओगे, नहीं आ रहा है नहीं बना पाओगे, ठीक है। मैम बैचेस में गर्मी की छुट्टी कब पड़ेगी, बहुत जल्दी पड़ने वाली है, नेक्स्ट मंथ में। तो थैंक यू गाइज, थैंक यू सो मच, लव यू सो मच। आप लोग बेस्ट हो, आई एम नॉट बेस्ट, लिटरली बताऊं आई एम नॉट बेस्ट। मैं कभी कंसिडर नहीं करती कि मैं बेस्ट हूं, मैं ये हूं, मैं वो हूं, नहीं। आई लिटरली लव यू गाइज, यू आर लिटरली टू गुड फॉर मी, आई लव यू बहुत ज्यादा। मैं गौरव बैच इज टू लाइक, गौरव बैच इज एवरीथिंग फॉर मी। मैं तुम्हें सच्ची बताऊं, गौरव मेरे भाई का नाम है गौरव मेरे भाई का नाम है, एंड आई एम फीलिंग वेरी ब्लेस्ड। मेरे पास जो बच्चे हैं ना गौरव बैच के, दैट वन इज बेस्ट, टू गुड, आई लव यू बहुत ज्यादा। आप सभी लोग मेरे बेस्टेस्ट स्टूडेंट्स हो, आप लोग मेरे बेस्ट भाई बहन हो। मैं आप लोगों से बहुत प्यार करती हूँ, और मैं यहाँ पे जितने भी बच्चे हैं उन सभी से बहुत प्यार करती हूँ, उन सभी को मैं अपना भाई बहन मानती हूँ, ठीक है। दैट्स ऑल। क्वेश्चंस नहीं करना है इसमें, आपको ट्रांसलेशन के रूल्स याद रखने हैं। लेक्चर 1 लेक्चर 2 में सिर्फ आपको रूल्स याद रखने हैं, नो नीड टू डू एनी क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं लेक्चर नंबर 3 में, ठीक है। लेक्चर नंबर 3 इज द लास्ट लेक्चर, तो इसमें हम लोग क्वेश्चंस PYQ सारी चीजें करेंगे। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी अ लॉट्स ऑफ लव। बहुत गर्मी है, अपने आप को हाइड्रेट रखो, ठीक है भैया। आप लोग जो है ना ऑलवेज लिक्विड चीजें कंज्यूम करो, लव यू बहुत ज्यादा। लिक्विड चीजें कंज्यूम करो, हेल्दी खाओ, हेल्दी रहो, खुश रहो, हमेशा मुस्कुराते रहो, फ्राई चीजों को अवॉइड करो, हेल्दी चीजें खाओ और लिक्विड चीजें कंज्यूम करो, बहुत बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होगा। बाय, टेक केयर। ढेर सारा रेटिंग देकर जाना। प्रैंक कॉल आज नहीं, प्रैंक कॉल किसी और दिन करेंगे, ठीक है। ओके, बाय 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 बाय।